मैंने आपको द बिग बेंच के एक वीडियो में ये बताया था कि कैसे कोविड के इनिशियल 2 वेव्स में जब मुंबई में लोग कोविड से मर रहे थे तो सत्ता में बैठे कुछ लोग इसी कोविड को कमाई का जरिया बनाए हुए थे। आप उस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहे हैं। लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि ये पूरा खेल हुआ कैसे और इसमें कौन कौन से नाम शामिल हैं जो अब ईडी के रडार पर हैं। वेलकम टू द बिग बेंच डेली। बीते 72 घंटों में ईडी ने कोविड घोटालों की जांच करने के लिए कई ठिकानों पर छापे मारे हैं। इसके पहले कि मैं आपको इन छापों के बारे में डिटेल में बताऊं, मैं इस पूरे घोटाले के कुछ ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखूंगा जिससे आप इस घोटाले की इनॉर्मिटी के बारे में समझ जाएंगे। इस घोटाले में 12,000 करोड़ रुपयों का घालमेल हुआ है, ऐसा ईडी का आरोप है। उद्धव के टेन्योर में बीएमसी ने कोरोना के विक्टिम्स के बॉडीज को डिस्पोज ऑफ करने के लिए जो बॉडी बैग्स खरीदे उन्हें 6,719 रुपए पर बैग के हिसाब से खरीदा, जबकि उनकी असली कीमत 300 से 1,200 रुपयों के बीच ही हुआ करती थी। यहां तक कि यूएस में भी ऐसे बॉडी बैग्स की कीमत $51 थी, मतलब रफली 3,900 रुपीज। तो फिर इतने महंगे बैग्स खरीदने की जरूरत क्यों पड़ी, वो भी वेदांत इंफोटेक नाम की उस कंपनी से जो तब तक सिर्फ केमिकल और मेटल कास्टिंग्स के उत्पादन में थी, जिसको बॉडी बैग्स बनाने का कोई अनुभव नहीं था। यहां तक कि बीएमसी ने पीपीई किट्स भी उसके ओरिजिनल प्राइस से 207 रुपए ज्यादा देकर खरीदे और ऐसे 5,000 पीपीई किट्स का ऑर्डर बीएमसी ने रोज दिया। इसके अलावा रेमडेसिविर की एक शीशी बीएमसी ने 1,568 में खरीदी थी, जबकि यही दवाई हाफकिन इंस्टीट्यूट और मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने सिर्फ 668 रुपए में खरीदी। बीएमसी ने ऐसे 2 लाख शीशियों का ऑर्डर दिया था, ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट पर भी बीएमसी ने 290 करोड़ खर्च किए थे, जबकि उसका कोई हिसाब किताब बीएमसी देना नहीं चाहती, हवाला दे रही है पैंडेमिक एक्ट का। करीब 5,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट्स या टेंडर के पास कर दिए गए, वो भी उन लोगों को जिनके पास कोई पास्ट एक्सपीरियंस या एक्सपर्टीज नहीं था। और दहिसर के जंबो कोविड सेंटर की जमीन के लिए 349 करोड़ रुपए चुकाए गए, जो कि उसकी ओरिजिनल कीमत से 716% ज्यादा थी। ये इसलिए हुआ क्योंकि इस लैंड को एक्वायर करने में देरी हुई। तो कहने का लब्बो-लुआब ये है कि एक और मुंबई में कोविड से लोग मर रहे थे और दूसरी ओर सत्ता में बैठे कुछ लोग आपदा में अवसर बनाए हुए थे, कमाई कर रहे थे, और वो भी काली कमाई। और ऐसा हम नहीं, बल्कि खुद सीएजी की रिपोर्ट कह रही है, जिसके आधार पर अब एसआईटी और ईडी एक्शन में आई है। ईडी के एक्शन के बाद जो 2 नाम इस समय सबसे चर्चा में हैं, मैं अब उस पर आता हूं। इसमें पहला नाम है सूरज चव्हाण का, जो उद्धव की शिवसेना में सचिव हैं और आदित्य ठाकरे के एकदम खासम खास। आदित्य के चुनावी दौरे हों या उनकी सभाओं में बनाई जाने वाली रणनीति, इन सब में सूरज चव्हाण का मेजर पार्टिसिपेशन रहता है। सूरज ईडी की जांच के दायरे में है क्योंकि उन पर आरोप है कि कोरोना काल में उन्होंने एक बिचौलिया मतलब एजेंट की हैसियत से कई कंपनियों को कोविड सेंटर्स के कॉन्ट्रैक्ट दिलाए और उसमें अपने ही पहचान वालों को काम पर भी लगाया। ये सब सरकारी नियमों के अकॉर्डिंग हुआ है या नहीं, ईडी इसकी जांच कर रही है। दूसरा नाम जो कंट्रोवर्सी में है वो है सुजीत पाटकर का, जो कि सांसद संजय राउत के करीबी हैं। पुणे के शिवाजी नगर में कोविड केयर सेंटर का कॉन्ट्रैक्ट लाइफलाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सर्विसेज नाम के एक फर्म को मिला था और पाटकर इसी फर्म में पार्टनर है। ईडी अब ये इन्वेस्टिगेट कर रही है कि क्या इस कॉन्ट्रैक्ट को देने में जो रूल्स हैं वो फॉलो किए गए या नहीं। वैसे इस सिलसिले में इस फर्म के खिलाफ पुणे में चीटिंग और फॉर्जरी के आरोप में एफआईआर पहले ही दर्ज हो चुकी है, जो बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने करवाई थी। मतलब पूरे डेवलपमेंट्स पर अगर बारीकी से नजर डालें तो ये समझ में आता है कि कोरोना काल में जब कॉन्ट्रैक्ट्स की बंदर बांट हो रही थी तो उनमें से मोटा हिस्सा आदित्य और संजय राउत के करीबियों को मिला। लेकिन ये पहली दफा नहीं है जब ठाकरे कुनबे का कोई करीबी किसी जांच एजेंसी के राडार पर आया हो। पिछले साल उद्धव के बहनोई श्रीधर पाटणकर पर भी ईडी ने कार्रवाई की थी। ये मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस था और ईडी ने उनके एक प्रोजेक्ट के 11 फ्लैट्स को जब्त कर लिया था। पाटणकर न सिर्फ पेशे से बिल्डर हैं, बल्कि एक रियल एस्टेट कंपनी में उद्धव की पत्नी रश्मि ठाकरे के साथ डायरेक्टर भी। तो द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि उद्धव के कार्यकाल में सैया भय कोतवाल तो डर काहे का वाला माहौल था क्या? उनके अपने ही लोग सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाकर बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स पा रहे थे, पैसों का हेर फेर कर रहे थे, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं था। और आज जब इन पर ईडी की कार्रवाई हो रही है तो ये लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कीप वॉचिंग द बिग बेंच डेली।